तो दोस्तों विक्रम इंजीनियरिंग लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। हाल ही में कंपनी का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिला है। 3 तारीख को कंपनी का आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लाक्स में मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे लगभग 355 करोड़ के आसपास। पिछले साल की बात करते हैं तो 136 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 160 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है आप 17% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। लेकिन अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। लगभग 53% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे ही कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उस एंगल से अगर आप देखते हैं तो आपको साल दर साल चेक करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो साइक्लिक होते हैं, सीजनेबल काम करते हैं। इसकी वजह से आपको साल दर साल ही चेक करना चाहिए। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 303 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 130 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 152 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 38 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 4.5 करोड़ के आसपास 4.3 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5.6 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं 35% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे गिरावट आपको देखने को मिली। हालांकि इतना बड़ा प्रॉफिट होने के पीछे कंपनी के कुछ एक टैक्स को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स थोड़े से कम लगे पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने 1.8 करोड़ कंपनी टैक्स पे किए थे, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के जो टैक्स है 1.7 करोड़ के आसपास देखने को मिले। जबकि रेवेन्यू बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ता है तो कंपनी के टैक्स बढ़ने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टैक्स कम होते हुए देखने को मिला, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने थोड़े ज़्यादा टैक्स कर दिए थे, जिसकी वजह से कंपनी को इस क्वार्टर में थोड़े से टैक्स के रूप में वापस पैसे मिले हैं, जिसकी वजह से टैक्स आपको कम देखने को मिला है। इसकी वजह से प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि टैक्स से पहले का भी प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले साल 6 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 7.3 करोड़ के आसपास हो। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं लगभग 20 से 22% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात कर लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 3.15% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन 10.62% के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 3.54 आपको जाता हुआ देखने को। तो मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 6 पैसे, पिछले साल 25 पैसे के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 31 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन सारा कुछ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पर सारा कुछ आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंपनी के आईपीओ की बात करते हैं तो 97 रुपये पे कंपनी का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिला था। लिस्टिंग कुछ खास नहीं थी, 99 के आसपास ही लिस्टिंग हुआ था। और अभी देखें तो शेयर लगभग 110 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों से यानी कि आप कह सकते हैं 10 दिनों के आसपास में शेयर के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। 97 रुपये के आसपास से बढ़ के 110 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। आज के सेशन में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिली है। तो ऐसे में देखने होगा कि इस नंबर के बाद शेयर के अंदर तेजी आती है या ऊपर के लेवल से और भी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलती है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।